हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं अर्थ के साथ में। सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि राम का नाम ही बहुत बड़ा आधार है। दुनिया से, संसार सागर से तरने के लिए राम का नाम भव सागर से भी पार लगाने वाला है। राम राम कहने से 2 बार खाली आप राम राम कहिए, अगला पलट के राम राम ही कहता है। तो राम राम का मतलब होता है एक पूरी 108 की माला। आपने 2 बार राम राम कह दिया। ये शुरुआत हमारी पुरानी परंपरा है कि लोग एक दूसरे से राम राम कहा, पलट के राम राम उन्होंने भी कहा। एक तो भगवान का नाम मुँह से निकला, दूसरा 2 अक्षर राम, इसको 2 बार बोलने से 108 की माला हो जाती है। जब आप इसको वर्ण के अनुसार, किस क्रम के अनुसार लगा के जोड़ेंगे, तो राम राम का मतलब 108 की माला आपने करी और अगले ने बोला तो अगले ने भी 108 की माला कर ली। तो क्या राम नाम आधार जगत में, और विषय रस पीना क्या जब, नाम नहीं तो जीना क्या जब, नाम नहीं तो जीना क्या। राम का नाम बहुत बड़ा है। इसकी महिमा का कितना गुणगान किया जाए। पूरा रामचरितमानस ग्रंथ लिख दिया गया है। वाल्मीकि ने रामायण लिख दी है। कितने ग्रंथ सूर ने, वो तुलसीदास ने इनका गुणगान किया है कितने तरह से, कि वो सीता जी से भी अनुनय विनय करते हैं कि मेरी प्रार्थना राम तक पहुंचा देना, और सबसे प्रार्थना करते हैं कि मैं दीनहीन हूँ, मेरी इस दुखारी की आत्मा के शब्द जो हैं वो भगवान राम तक पहुंचा देना। जो राम हमारी प्रार्थना सुने और हमको भव से पार लगा दे। इन लोगों को क्या होता था, आत्मिक ज्ञान हो जाता था। ये सांसारिक के सुख में नहीं पड़ते थे, अंतर आत्मा में भगवान के दर्शन करते थे और उन्हीं के धुन में रमा करते थे। आज कलयुग में भी लोग हैं। श्री रामभद्राचार्य को देखिए, दोनों आँखें नहीं हैं, आँखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको कितना कुछ कंठस्थ है कि वो बोलते चले जाते हैं, रामधुन गुणगान करते चले जाते हैं। कुछ भी कोई टॉपिक दीजिए, वो उस पर बोलते ही चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान जो होता है वो इंसान केवल अपनी आत्मा में ही देखकर बोलता है, क्योंकि उसको संसार से मतलब नहीं है, वो संसार में नहीं देखता है, और जो बोलता है बिल्कुल शुद्ध और सही बोलता है। तो ऐसे गुरुओं को हमें नमन करना चाहिए, उनके वचनों को, उनके भावों को हमें सुनना चाहिए, गुनना चाहिए। क्योंकि कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई, अविरल भगत मांगे वर, गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया जथोचित निज कर की नीराम। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाई। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीत अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन बंधु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति थी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो माते लोग अभागी, हरित जियो ही विषय अनुरागी, पुनसी तही खोजत दो भाई, चले भी लोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग रख करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वे उनकी सजनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगतांगज पंचानन, आवध पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप कहवाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभुपद देख मिटा सो पापा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट जाए,
गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। कवन सो काज कठिन जुग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर से हो मोहि समेत विरंच शिव अवस्था के सब देव। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सा पद ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य गावही संता पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय है, और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कई निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाहि, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भगत कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उसके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सुदर्शन नेत्र और विशाल भुजवा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों को चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुखो चन्नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल्ले चरण पकारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुझसे मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु विलोक प्रीति अति बाड़ी। कह विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माँ मैं मति मंद अगारी। कारक पद सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करना था। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ, भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सो वही कैसा, बिनु जल बारित देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी सब भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगत कहाँ तो पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। चौथी भगत मम गुण गन, करई कपट तजगान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप सम्मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास या पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों सम मोहि जय मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को सद्भाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना।
नवम सरल सब सन छलहीना राम भरोसी हरस नदीना। नौ महु एक जिय के होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोई वृंद दुर्लभ गति जोई। सो कहूँ आजु सुलभ भय सोई। हे भामिन, मुझे तो वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों की भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। जनसुता कही सुधि भामिनी जाने कहो कर बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब तू यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाऊ रघुराई, ताहो ये सुग्रीव मिताई। सो सब कहिए देव रघुवीरा, जान तू पूछो मत धीरा। शबरी ने कहा, रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे दीर्घबुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभुपद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। कही कथा सकल बिलो के, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरिपद लीन भई जानहि फिरे। नर विविधि कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि के दास तुलसी, राम पद अनुरागहूँ। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्तिहीन असनारी। महामंद मन सुख चाहे, ऐसे प्रभु विसारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नीच जाति की और पापों को जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।